दोस्तों, मैं राजू यादव अपने टीच स्ट्रीम चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बीएससी सेकंड सेम ज्योमेट्री हमारी चल रही है और इसका आज ये हमारा सेकंड लेक्चर है। दोस्तों देखिएगा दोस्तों, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन टर्म ऑफ डायरेक्शन कोसाइन एंड रेडियस वेक्टर। हमें इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं, क्या होंगे। अब देखिएगा दोस्तों, देखिएगा, इफ ओ पी इक्वल टू दोस्तों आर एंड एल एम एन बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन OP, then in triangle OMP। देखिएगा दोस्तों, जो हमारा ये हेडलाइन है इसे मैं रेड मार्कर से कर देता हूं, जिससे कि आपको ये देखिएगा। इन ट्रायंगल OMP में कोस अल्फा इक्वल टू दोस्तों क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो OM अपॉन कोस अल्फा इक्वल टू OM अपॉन OP। तो दिस इंप्लाइज कोस अल्फा इक्वल टू x अपॉन r। दिस इंप्लाइज कोस अल्फा को हम दोस्तों L से भी डिनोटेड करते हैं, x अपॉन r। तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू हो गया दोस्तों L r। सिमिलरली अब दोस्तों ये हमने x अक्ष पे किया, अगर y अक्ष पे करेंगे तो ये स्मॉल y हो जाएगा और z अक्ष पे करेंगे तो ये स्मॉल z हो जाएगा। ये हमारा r ही रहेगा और एंगल चेंज क्या हो जाएंगे, x एक्सिस पर अल्फा, y एक्सिस पर बीटा और z एक्सिस पर गामा। तो इसलिए मैं यहाँ सिमिलरली लिख रहा हूँ y इक्वल टू mr एंड स्मॉल z इक्वल टू n r हो जाएगा दोस्तों। तो सो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P कितना, LR MR LR MR NR। तो हम यहां दोस्तों लिख सकते हैं अब LR MR NR। ये हुआ दोस्तों हमारा पूरा जो पॉइंट था। इस पॉइंट में दोस्तों हमें इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट किसकी टर्म में चाहिए थी, डायरेक्शन कोसाइन एंड रेडियस वेक्टर की टर्म में। तो क्या निकल कर आए, LR MR NR। अब चलते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। देखिएगा, देखिएगा दोस्तों, ये हमें प्रूफ करना है। तो मैं यहां लिख देता हूं प्रूफ। देखिएगा यहां दोस्तों मैं ये लिखता हूं इफ OP
P इक्वल टू R और R इक्वल टू 1 लेते हैं, तो हम दोस्तों अगर यहाँ R इक्वल टू 1 लेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे L, यहाँ M हो जाएंगे और यहाँ N। जब 1 की मल्टीप्लाई L की 1 में करेंगे L और ये M और ये N, वो हमारा दोस्तों ओरिजिन है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं 0 0 0। हमें दोस्तों प्रूफ करना है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमने लिया इफ OP इक्वल टू R, R इक्वल टू 1, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P कितने L M N, L M N वेयर O बी द ओरिजिन। अब देखिएगा दोस्तों, तो दोस्तों वी हैव, जैसा कि हमें फिगर से पता चल रहा है कि ओ पी इक्वल टू क्या है दोस्तों 1, ओ पी इक्वल टू क्या है 1। ओ पी दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों रूट L माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस M माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस N माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है दोस्तों 1। दिस इंप्लाइज रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, जो हमें ये प्रूफ करना था। इसके प्लेस पर दोस्तों हम ये भी लिख सकते हैं कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, क्योंकि हमें पता है हम L M N को कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा से भी डिनोटेड करते हैं। अब दोस्तों एक नोट भी यहाँ लिख देता हूँ मैं, अक्सर जब हमारा कोई टीचिंग का अच्छा बड़ा एग्जाम होता है तो वो नोट पूछ लिया जाता है। क्या दोस्तों कोस अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा। कोस बीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस के साइन स्क्वायर बीटा। वन माइनस के साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 1 2 3। इस 1 को इस साइड लेकर आते हैं और ये दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ये भी दूसरी साइड लेकर जाएंगे प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, और ये भी प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर गामा। तो दिस इंप्लाइज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस के साइन स्क्वायर बीटा प्लस के साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2।
अगर दोस्तों ऐसा पूछ लिया जाता है तो हमें इस जगह से ही ये स्टार्ट करना होगा, इस जगह तक आएंगे, और अगर यहाँ तक पूछ लिया जाता है तो यहाँ तक करेंगे। ये अक्सर टीजीटी पीजीटी में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसलिए मैंने साथों साथ ये भी यहाँ करा दिया नोट पॉइंट में कर कर दोस्तों। तो दोस्तों अब तक हमारे 3rd पॉइंट कंप्लीट हुए हैं इस लेक्चर में। इससे पहले लेक्चर में हमारे 1 पॉइंट थे और 2 और 3 मैंने अभी यहाँ कंप्लीट किए हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने 4th पॉइंट की तरफ। देखिएगा दोस्तों, 4th पॉइंट है हमारा डायरेक्शन रेशो ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट P ऑफ x1 y1 z1 एंड Q ऑफ x2 y2 z2। इसका मतलब है कोई हमारी लाइन है दोस्तों, PQ कोई लाइन है, P के कोऑर्डिनेट हमारे x1 y1 z1 है और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे x2 y2 z2 है। तो देखिएगा किस तरीके से करते हैं। हम लिखते हैं डायरेक्शन रेशो ऑफ द लाइन पी क्यू कितने हो जाएंगे दोस्तों, x2 माइनस के x1 y2 माइनस के y1 z2 माइनस के z1। ये हमारे हो जाएंगे दोस्तों हमारे डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन कोसाइन कितने हो जाएंगे, कौन से होंगे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पी क्यू। ये हो जाएंगे हमारे x2 माइनस के x1 अपॉन पी क्यू, y2 माइनस के y1 अपॉन पी क्यू, z2 माइनस के z1 अपॉन पी क्यू। इसके ऊपर मैं दोस्तों एक एग्जाम्पल भी देना चाहता हूँ, तब आप इजीली समझ जाओगे। देखिएगा दोस्तों, एग्जाम्पल है हमारा फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द segment joining the point points P of -2 1 -8 and Q 4 3 -5। अब देखिएगा दोस्तों, सॉल्यूशन देखिएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं डायरेक्शन रेशो ऑफ द लाइन पी क्यू। 4 माइनस माइनस प्लस 4 + 2 3 -1 -5 माइनस माइनस प्लस के 8, दैट इज 4 2 6 3 1 2 यहाँ प्लस के 3। तो दोस्तों ये हमारे हुए डायरेक्शन रेशो। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है डायरेक्शन कोसाइन, तो अब यहाँ लिखते हैं। उससे पहले हमें क्या करना होता है, 6 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर और 3 का
होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 4 + 9 दैट इज √49, इसका मतलब 7। अब लिखते हैं सो डायरेक्शन कोसाइन कितना दोस्तों, 6/7 2/7 3/7। क्वेश्चन कंप्लीट दोस्तों। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं इस पर। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने 5th पॉइंट पर। देखिएगा दोस्तों पहले मैं लिख देता हूं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एक्स एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वाई एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द जेड एक्सिस। दोस्तों ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, और ये लाइन है एक हमारी दोस्तों ओपी लाइन। अब देखिएगा ये हमारी ओपी लाइन क्या था दोस्तों, एक्स एक्स के साथ अल्फा एंगल बनाती थी, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा। तब हमारे डायरेक्शन कोसाइन होते थे दोस्तों कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा। अब दोस्तों 3 कंडीशन मैंने लिखी। ये जो हमारी ओपी लाइन है, अगर ये ओपी लाइन दोस्तों हमारी एक्स एक्सिस पर आ जाए, अगर ओपी लाइन हमारी एक्स एक्सिस पर आ जाए, फर्स्ट केस में अगर ओपी लाइन हमारी एक्स एक्सिस पर आ जाए तो एक्स एक्स के साथ तो दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा अल्फा, तो कितना हो जाएगा हमारा 0, और जब ये लाइन यहाँ आ जाएगी तो बीटा, यानी कि वाई एक्स के साथ ओपी लाइन कितना बनाएगी 90, और जेड एक्सिस के साथ भी ओपी लाइन कितना बनाएगी 90 डिग्री। ये दोस्तों रफली मैं बता रहा हूँ। तो हम तो यहाँ क्या लिख देंगे, जैसे कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, यहाँ क्या लिखा जाएगा, फिर हमें पता है क्या होता है कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। कोस 0 की वैल्यू कितनी 1 0 0, कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 90 की वैल्यू 0, कोस 90 की वैल्यू 0। अब सेकंड केसेस पर आ जाते हैं, जब हमारी ओपी लाइन वाई एक्सिस पर हो, जब ओपी लाइन वाई एक्सिस पर हो दोस्तों, तो अल्फा तो क्या हो जाएगा 0। अब की बार बीटा अल्फा इक्वल टू कितना 90, बीटा इक्वल टू 0 और गामा इक्वल टू 90। इसका मतलब क्या है, कोस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 0, कोस 0 की वैल्यू 1 और कोस 90 की वैल्यू 0। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, जब थर्ड कंडीशन पर आएंगे, ये जो हमारी ओपी लाइन है अगर ये जेड एक्सिस पर आ जाए यहाँ, तो हमारा क्या हो जाएगा अल्फा इक्वल टू तो दोस्तों कितना हो जाएगा 90, और बीटा इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 90, और गामा इक्वल टू हो जाएगा 0, क्योंकि वो लाइन ओपी गामा यहाँ आ गई। तो यहाँ कितना हो जाएगा 0 0 1। ये हमें हमेशा लर्न रखने हैं, क्योंकि हमें ये क्या यूज करने हैं दोस्तों, हमें आगे जाकर ये क्वेश्चनों में यूज होने। ये मेरा रफली वर्क था तो मैं इसे रफ कर देता हूँ दोस्तों। तो ये हमारे अब तक दोस्तों कितने पॉइंट हुए हैं 5 पॉइंट हुए हैं। एक पॉइंट और बच गया हमारा 6, वो पॉइंट है हमारा प्रोजेक्शन का। तो उसे मैं जब एक्सरसाइज कराऊंगा उसके 4 क्वेश्चन है, 2 एग्जाम्पल और 2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, चारों को मैं कराऊंगा। उस प्रोजेक्शन को तभी कराऊंगा
इससे नेक्स्ट के लेक्चर में दोस्तों हमारे क्वेश्चन और जो भी एग्जाम्पल है नेक्स्ट लेक्चर में वो आने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।